दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर केवीएस रिटन एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। 28 फरवरी 2023 को लास्ट आपका पेपर था। केवीएस जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एक आपका बायोडेटा फॉर्म होता है। ये बायोडेटा आप कैसे फिल करोगे, किन चीज़ों को आपको बेहद ध्यान रखना है, किन किन सवालों को आपको यहाँ से तैयार करके जाना है, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। दो चीज़ें होती हैं दोस्त। एक वो चीज़ जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है वो अपने एक्सपीरियंसेस को आपको बताता है, तो या तो आप अच्छी तरीके से उन्हें यहाँ पर ग्रहण कर लीजिए या फिर आप ऐसे में भटकते रहिए। हम आपको बता दें कि प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी जो है हम यहाँ पर करवाएंगे। इसके पहले चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कंप्यूटर पीजीटी को लेकर के जब बात करता हूँ करें तो पीजीटी का मैं दो बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीआरटी को लेकर के तो वो भी हम 2 बार जो है इंटरव्यू उसका अटैम्प्ट कर चुके हैं। यहाँ पर उन एक्सपीरियंसेस को पूरी तरीके से हम आपके साथ में रखेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि किन किन तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या करनी है। बस आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके बायोडेटा को लेकर के तो दोस्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये बायोडेटा फॉर्म होता है आपका। आप इसमें जो भी फिल करके लेकर के जाओगे, आप चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए बात करें, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए बायोडेटा फॉर्म दूसरी तरीके से होता है। ये रेगुलर का बायोडेटा फॉर्म है जो इस समय आप देख रहे हो। कॉन्ट्रेक्चुअल वाला भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो रेगुलर में किन किन तरीक़ों से कैसे आपको क्या चीज़ें यहाँ पर तैयार करनी है, पूरे बायोडेटा से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उनके बारे में चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पोस्ट सबसे पहले लिखा होगा किस पोस्ट के लिए आप गए हो। आपकी जो भी पोस्ट हो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, या तो पीआरटी होगा, टीजीटी, पीजीटी जो भी है। आपका रोल नंबर आपका यहाँ पर जो है वो मेंशन होगा, आपकी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर मेंशन होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म आपको केवीएस की वेबसाइट पर मिलेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही फिल करके लेकर के जाना है। बिल्कुल से गलतियां ना करिएगा। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जाओ चाहे आप रेगुलर के लिए जाओ। यहाँ पर अपना नाम आप फिल करोगे महेश कुमार मिश्रा, जैसे मैंने लिख दिया है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस में मैंने 123 लखनऊ करके लिख दिया है। अब यहाँ से ही सवाल बनने शुरू हो गए। सवाल बनना कहाँ से शुरू हो गया? यहाँ पर जब हम अपने आपके नाम को लेकर के बात करते हैं, मेरा नाम महेश है। महेश का क्या मतलब होता है? बात को समझ रहे हो आप? महेश का क्या मतलब होता है, ये चीज़ आपको जान करके जाना है। आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। आप अगर सरनेम नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते हैं, ये भी आपको वहाँ पर रीज़न बताना होगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका सरनेम क्या है, आपने अपना सरनेम क्यों नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो नाम में देखने को मिलती हैं, या तो भाई सरनेम लगा हुआ होगा या तो नहीं लगा हुआ होगा। एड्रेस की बात करें यहाँ पर तो वो बोलेंगे अब आपका इंटरव्यू लखनऊ वाला, मैं चला गया मान लीजिए मुंबई। अच्छा, तो आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में क्या फेमस है? आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ में चिकन वाला कुर्ता और चिकन खाने वाला दोनों चीज़ें फेमस है। नवाबों का नगर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आपके ज़िले, आप अगर यहाँ पर हैं करस्पॉन्डेंस वाले में लखनऊ डाल रहे हैं, बनारस डाल रहे हैं, आप कानपुर डाल रहे हैं, आप गाज़ियाबाद डाल रहे हैं, कुछ भी, तो वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ का आपका जितना भी, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जो पॉपुलेशन है, वहाँ की सेक्स रेशियो क्या कुछ है, वहाँ का ज्योग्राफी को लेकर के बात करें, वहाँ की मिट्टी को लेकर के बात करें, क्या फेमस है, जीआई टैग में कुछ है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत ही विधिवत तरीके से। ठीक है, ये बात हो गई। मतलब इसी बायोडेटा यही उनके सामने रहता है। बात समझ रहे हो? और सवाल यहीं से बनने शुरू होते हैं बायोडेटा से ही। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 सितंबर और जो भी हमने ईयर डाल के रखा है। अब 5 सितंबर बन गया, तुरंत एक सवाल, 5 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर आ गया, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर आपने लिखा, 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे है तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फादर हस्बैंड नेम जो भी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ईमेल आईडी की बात करते हैं, आपने ईमेल आईडी यहाँ पर @gmail.com लिखा, क्वेश्चन यहाँ से तुरंत बन गया। ईमेल आईडी, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये @gmail.com ही क्यों है? क्या कोई और नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जीमेल, गूगल मेल। जब हम ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल में कई सारे होते हैं। हॉट मेल की बात करें, याहू मेल की बात करें, गूगल मेल की बात करें, बात समझ रहे हैं आप? तो जीमेल हमें अच्छा लगता है। जो भी चीज़ें हैं आप उसमें मेंशन करिएगा कि मुझे अच्छा लगता है, मतलब यूज़र फ्रेंडली है, अच्छा है, तो इसीलिए मैं जीमेल यूज़ करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यहीं से सारे क्वेश्चंस जो है वो बनने कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं। .com का क्या मतलब है? एक ये .com का क्या मतलब है? कॉमर्शियल वेबसाइट है। .in मतलब इंडिया वाली है। .uk मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की। .USA लिखते हैं, वो यूके वाली हो गई। तो इन सब चीज़ों को .org मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं और आप जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे।
7 नंबर पॉइंट में आता है एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। 10th का डिटेल नहीं देना है, +2 लिखा हुआ है, यानी 10+2 की बात की जा रही है। यही चीज़ आपका एनईपी में, अब ये +2 लेवल जो लिखा हुआ है ये अभी तक क्या था, इसके पहले की शिक्षा नीति में था। अभी जैसे बात करेंगे तो आपका जो है ये फॉर्म में यही रहेगा, लेकिन आपको एनईपी 2020 तुरंत आपका यहाँ पर आएगा कि अभी क्या है। +2 लिखा होगा तो अभी क्या है, 5334 करके आ गया है क्या कुछ, या कौन सी चीज़ है जो अब जो है वो लागू होती है। तो एनईपी, एनसीएफ, आरटीई ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं पढ़ के जाना है। तो हमने शुरुआत यहाँ पर कर दी, नेम ऑफ दी एग्जामिनेशन डिग्री डिप्लोमा करके। अब यहाँ पर मैंने 12th लिखा। पहला पॉइंट देखिए, आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं है तो कम से कम ऐसा लिखना कि वो पढ़ने में आए, पढ़ सके। ये बात बहुत, कोई घुचर पुचर कतई नहीं करिएगा। ये इंप्रेशन है आपका जो दिखेगा वहाँ पे, आपकी एंट्री से लेकर के ये फॉर्म ही है जो कहीं ना कहीं आपकी एक और चीज़ जो है ऐसे में आपको वो जो इंटरव्यूअर है उन्हें इम्प्रेस करने का काम करेगी। ठीक है, 12th क्लास आपने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2008 लिख दिया। टोटल मार्क्स और ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, 12th की अगर मैं बात करूँ 500 नंबर में आपने जितना प्राप्त किया है, मान लीजिए 450/500 आप यहाँ पर लिख देंगे, उसका परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफर्ड में मान लीजिए मैथ से आपने किया हुआ है, केवल मैथ लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। साइंस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस, स्ट्रीम, आर्ट जो भी करके है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन मंथ्स, यही चीज़ सेम कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो तो सेम फॉर्म ऐसे ही भरना होता है, लेकिन ऊपर नाम हो ऐसे नहीं होता, थोड़ा अलग टाइप का होता है फॉर्म। वो भी मैं टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 12 मंथ्स हो गया। अब बात आती है हमारा बोर्ड कौन सा था, तो मैंने लिखा यूपी बोर्ड। जैसे ही यूपी बोर्ड लिखा, यूपी बोर्ड का क्या मतलब है, इसका कहाँ पर मुख्यालय है, ये कहाँ से रिलेट करता है, तुरंत सवाल जो है वो बन गया। ठीक है, आपने सीबीएसई लिखा, बोलेंगे सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए आप, सीबीएसई का गठन कब हुआ था, सीबीएसई आईसीएसई के बारे में बताइए। यहीं से सवाल तुरंत बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, 12th के बाद जैसे अगर हमने बीटेक किया तो हमने 2012 में ये लिखा, कितने में से कितना मार्क्स था, परसेंटेज हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट ऑफर्ड कौन सा आपका, आपने बीएससी किया हुआ है, साइंस से किया हुआ है, बीए है, किससे है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 48 मंथ्स, चूँकि 4 साल का कोर्स होता है। ऐसे ही अगर आप बीएससी का बीए का कर रहे हो तो 3 साल का होता है, तो 12 36 महीना लिखोगे। यहाँ पर इन्हें मंथ्स में लिखना है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमने बोर्ड यूनिवर्सिटी, मान लीजिए यहाँ पर आपने CSJMU कानपुर, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी आपने डाला, तो ये बताइए छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, आपको पता होना चाहिए। GBTU हमने डाला तो गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो UPTU था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो अब अभी GBTU फिर अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो गया है, AKTU हो गया। तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम जी कौन थे, उन्हें मिसाइल मैन कहा गया, किन्हें कहा गया, क्यों कहा गया, तुरंत सवाल जो है यहाँ से बनेगा। फिर बात आती है BTC DLED हमने किया, जो भी है उसको हमने मेंशन किया, 2015 में किया, कितने नंबर थे, कितना, ये आपका एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए जैसे मैंने फिल किया है। कहीं भी इधर उधर ना करिएगा, पता लगा बीटेक का BA BSc पहले डाल दिए, 12th बाद में डाल रहे हैं। बात समझ रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज जो भी ऑल कंपलसरी, अब इसमें क्या करिएगा, चूंकि BTC DLED में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। 2 साल का कोर्स होता है, 12 दूना 24 महीने हमने लिख दिया। हमने लिखा PNP प्रयागराज, इसका कहाँ से है, PNP प्रयागराज से आपका ये रिलेट करता है। सवाल तुरंत बन गया, PNP का क्या मतलब है, प्रयागराज। चलिए प्रयागराज के बारे में बताइए, कौन सी नदी बहती है, संगम कहाँ पे है, सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनने शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आप अपने सीटेट को मेंशन करिएगा। 4th पॉइंट की जब हम बात करते हैं, चूंकि यहाँ पर बाकायदा इन्होंने लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो आपने सीटेट मेंशन किया, जब भी पास किया कितने कितने परसेंटेज, क्या कुछ मार्क्स थे, और ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, CBSE। तो आप कुछ करो ना करो यूपी बोर्ड से भले हो, लेकिन आपको CBSE के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काहे कि सीटेट वही करवाता है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से, बाकी हम तो आपको शॉर्ट नोट्स दे ही रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट पे हमने CCC लिख दिया। मान लीजिए आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो आपके उसमें लिखते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज आपको है, आप लिखोगे तो एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ेगा। CCC लिखिए यहाँ पर, जो भी आपका ईयर रहा है, परसेंटेज रहा है। CCC कौन करवाता है, नीलेट करके करवाता है, NIELIT। ध्यान रखिए, नीलेट या नीलेट करके जो भी बोलो, फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला सवाल क्या है नीलेट, उसके बारे में बताइए। तो आपके लिए भी एक क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं, नीलेट का फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देखिए कितने बच्चे यहाँ पर नीलेट का फुल फॉर्म जो है वो लिख करके बताते हैं। आगे चलेंगे हम फिर
8 नंबर पॉइंट पर आता है एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या है, एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद पे मैट्रिक्स लेवल पे बैंड विद ग्रेड पे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह आपने किया हुआ है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेंशन आप बिल्कुल कर सकते हो। तो उसमें आपका पे बैंड और सारी चीज़ें ग्रेड पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप अपनी सैलरी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप कोई रेगुलर जॉब कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करिए। तो वहाँ पर सवाल यही बनेगा कि आप जो है उस नौकरी को छोड़ करके यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। पक्का है ये सवाल, अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं आप कहीं काम कर रहे हैं तो, और काम कर रहे हैं किसी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ज़रूर मेंशन करें। कितना कुछ पैसा है, रुपया है, उसको आप ज़रूर मेंशन करें। आपका पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस कितना कुछ रहा है वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। फिर 8 नंबर पॉइंट में आता है शॉर्ट नोट योर सूटेबिलिटी टू दिस पोस्ट। मतलब आप सूटेबल हो इस पोस्ट के लिए, तो आपकी सूटेबिलिटी जो है, क्यों, मतलब क्यों आप आए हो इस पोस्ट के लिए, क्या आप सूटेबल हो, क्या आप सूटेबिलिटी रखते हो इसके लिए। अप टू 50 वर्ड्स करके लिखा हो, 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा भरोगे ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत होगा 4-5 लाइन में जो भी है मेंशन कर दीजिएगा। 50 वर्ड्स आप समझते हो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जैसे मैं पीआरटी के लिए जब गया था तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरी एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है अभी, लेकिन इन्हीं सब शब्दों को मैंने अपने, जब हम बात करते हैं जो फॉर्म था उसमें मैंने मेंशन किया था। इसमें मैंने लिखा सर या मैम जो भी हैं, आई एम पैशनेट ऑफ टीचिंग बाई यूजिंग ऑप्टिमम अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब मुझे शौक़ है पढ़ाने का, जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब ये आप बताना चाह रहे हो कि जो भी टीएलएम होगा उनका आप यूज़ करके फिर पढ़ाओगे बच्चों को, और वो बेस्ट वे होता है तरीका पढ़ाने का बच्चों को, ठीक है। ये हो गया। फिर आई लाइक टू टीच चिल्ड्रन इन एन एफिशिएंट एंड इंटरेक्टिव वे। मुझे पसंद है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना इंटरैक्टिव वे में और एफिशिएंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पसंद है कि मैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए माई कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन की स्पेलिंग सही कर लीजिए। डिसिप्लिन मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो आत्मविश्वास है, और जो मेरा डिसिप्लिन है, एक तरीके से जो अनुशासन है, वो कहीं ना कहीं इस पोस्ट के लिए सूटेबल होता है। तो इन चीज़ों को मेंशन करके फिर आप लेकर के जाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। फिर बात आती है एनी स्पेशल अचीवमेंट, कुछ अलग रहा है तो आप उसे मेंशन करिए, जो भी डेट होगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। तो जब हम बात करते हैं फॉर्म को लेकर के, कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, तो ये सब हम अलग से आपको एक वीडियो में बता देंगे। फिर फिलहाल के लिए आप प्रोफार्मा देख पा रहे होंगे। ये जो अभी इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर भेज दूंगा। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर जुड़ जाइए। पूरे इंटरव्यू की तैयारी, सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से पूछा जा रहा है, जो भी है सब हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ द पोस्ट हेल्ड व्हेन एवर रेगुलर, चलिए ये सारी चीज़ें पे मैट्रिक्स इसको छोड़ दीजिए, फर्दर सर्टिफाइड और सारी चीज़ें। यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। इसको आपको फिल करना होगा। कैसे क्या कुछ होगा इसके बारे में तो हम आपको बाद में बता देंगे। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि बायोडाटा कैसे फिल करेंगे ये आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। जो भी चीज़ें फिल करिएगा, जो भी चीज़ें लिखिएगा, बहुत जेन्युइन तरीके से लिखिएगा, गलत नहीं लिखिएगा, और जो भी लिखिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। आप कहाँ से संबद्ध हो आपका, जैसे अब मैं फिर से वही चीज़ नहीं रिपीट करूंगा, एक एक चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन्हीं को आप ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आप जब कोई भी कमेंट या टिप्पणी करते हो तो कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करती है। आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे औरों के साथ में भी। नए हो तो सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।